राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है 19 से लेके 22, मतलब 19, 20, 21, 22, ठीक है, 19, 20, 21, 22, कितने आर्टिकल्स है इसमें? 4। अब जो 19 आर्टिकल है ये 90 ए बी 19 ए बी सी डी ई करके कुछ है आपका एफ तक, ठीक है। तो जिसमें क्या कहते हैं, आपकी फर्दर 6 अदर फ्रीडम दे रखी है। फ्रीडम मतलब वी आर फ्री, ठीक है। फ्रीडम कई तरीके की है, एक तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, आप बोल सकते हो कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। आप कुछ भी मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के कुछ भी बोल रहे हो, हम तो ऐसे बोलेंगे, हमारी मर्जी, हमें तो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है मैम। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपका कुछ मन, आपको कुछ आप अपने व्यूज, अपना ओपिनियन, ठीक है, वो रख सकते हो, ठीक है। उल्टा सीधा बोलोगे तो पिटोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दिया है स्पीच का, इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन स्पीक एनीथिंग, ठीक है, समझ आई। हम बोल रहे हैं हमें तो भैया कुछ भी पसंद है, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर असेंबली, हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। असेंबली मतलब टू फॉर्म अ ग्रुप, समझ रहे हो। असेंबली, हम इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे, शादियों में इकट्ठे होते हैं, असेंबली मॉर्निंग असेंबली में इकट्ठे होते हैं, अगर हमें कुछ काम है तब भी हम इकट्ठे होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन मतलब टू फॉर्म ग्रुप्स, ठीक है, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो ना। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इट्स फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का ही है वो। देखो हमें नहीं है ये वाला राइट टू फ्रीडम, वी कांट मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, मैं नहीं बना सकती, तो मेरे पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। एसोसिएशन का। देन मूवमेंट, यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये जो मूवमेंट वाला था, जो पिछले आपको याद होगा कि कुछ 2 साल के लिए आपका मूवमेंट वाला खत्म कर दिया था, आपको घर पे बिठा दिया गया था, यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, है ना। समझ आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिए इनको एक बार आर्टिकल्स को, मतलब नेक्स्ट आता है मूवमेंट एंड रेजिडेंस। आप कहीं भी जाके रह सकते हो, है ना। आपकी जॉब अगर किसी और स्टेट में है, किसी और सिटी में है, तो यू आर एबल टू मूव देयर और वहां पे जाके सेटल भी हो सकते हो, रह भी सकते हो। फिर प्रोफेशन, मेरी मर्जी, मैं कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करूँ, मेरी मर्जी में बिजनेस करूँ, मेरी मर्जी में टीचिंग का काम करूँ, मेरी मर्जी व्हाटएवर आई विल डू, ठीक है। ये सब मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब आता है बेटा आर्टिकल नंबर 20, that is about the protection in with respect to the conviction for the offenses। ये आर्टिकल 20 इज लाइक बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको समझना थोड़ा सा इतना इजी नहीं है, बट मैं समझा देती हूँ आपको। आपने कभी मूवीज देखी है, ठीक है, मूवीज देखी है ना, क्या बोलते हैं उसमें मूवीज में, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज में, यू आर अंडर अरेस्ट बोला जाता है ना। अरे कुछ तो बोलो, हाँ तो कर दो, गला तो हिला दो। ऐसा क्या होगा, कभी मूवी में देखी क्या किसी ने? क्यों ऋषभ, विराज, यू आर अंडर अरेस्ट, प्रतीक, क्यों बोलते हैं बेटा वो? इतने सुस्त होके मत बैठो कद्दू बन के, चलो एक्टिव हो जाओ, सारे के सारे कद्दू बन के बैठे हुए। बेटा वीडियो ऑन करो, दृश्य, तब जाके आपसे बात करूंगी, ठीक है। और देखा है ना आपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जो है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑफेंस करता है, मतलब कोई क्रिमिनल के लिए जिसके ऊपर ब्लेम किया है, जिसको हम अक्यूज्ड कहते हैं, समझ आई मेरी बात। ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दे कि इसने मर्डर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई उसको, उसने मर्डर किया, उसको तो, उसका तो कोई मतलब राइट ही नहीं है, उसको तो पकड़ो और जेल में डाल के जाओ। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि ए और बी, ठीक है, 2 पर्सन है, बी ने ए का मर्डर कर दिया, आपने तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बट इस पे ब्लेम किया गया है कि बी ने जो है ए का मर्डर किया है। तो बी के पास भी कुछ अपने राइट्स होते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर आप किसी को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर रहे हो, मतलब पकड़ के ले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अगर मर्डर का क्या कहते हैं ब्लेम किया हुआ है, तो उसके ऊपर मतलब आप कुछ भी चाहो उसको मारोगे, पिटोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हम जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसके पास भी खुद के कुछ राइट्स होते हैं, समझ आए। वही आते हैं आर्टिकल नंबर 20 में,
ठीक है। लाइक अगर कोई उसको अरेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, तो उसके पास प्रॉपर तरीके से वारंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके पास एक फंडामेंटल राइट ये है कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे बी को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बी को अरेस्ट करने के लिए आप अगर आए हो तो इसकी इंफॉर्मेशन उसके किसी ना किसी रिलेटिव को, चाहे रिलेटिव या उसके फैमिली मेंबर को बताना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसे नहीं कि आप उसको उठा के ले जाओ और उसको बताया किसी को ना पता चले, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप अगर बी को उठा के ले जा रहे हो, ठीक है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट जो होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक पर्सन जो जिसको पकड़ा जा रहा है उसके हैं, ठीक है। फिर इसमें बेटा दो टर्म्स होती हैं, डबल जियो पार्टी, ये पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं, पोस्ट एक्सफेक्टो, पोस्ट एक्सफेक्टो, ठीक है, और एक होता है बेटा डबल जियो पार्टी, ठीक है। पर आप समझ लीजिए आर्टिकल 20 में ही आता है, ठीक है, वेरी गुड। तो पोस्ट एक्सफेक्टो मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ए और बी, ठीक है, बी ने किसी सी को किडनैप किया, ठीक है, समझ आई, ए ने इसके खिलाफ एफआईआर दिया, ठीक है, मतलब बी ने किडनैपिंग की, ठीक है, ये काम उसने किया 2019 के अंदर, ठीक है। सी पे केस चलता रहा, ठीक है, 2 साल निकल गए, 2022 में सी की जो हियरिंग हो रही थी तो उससे 2 दिन पहले एक क्या कहते हैं रूल निकला कि जो किडनैपिंग होगी उसके अंदर जो पनिशमेंट है, ठीक है, वो 4 ईयर से 8 ईयर्स हो गई है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सजा है, ठीक है, 4 से 8 मतलब बढ़ा दी गई है 8 ईयर्स तक, ठीक है। तो सी का जो पनिशमेंट होगी, सी की पनिशमेंट 2019 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि उसने क्राइम 2019 में किया था, उसे कहते हैं पोस्ट एक्स फैक्टो, ठीक है। ये आर्टिकल 20 में ही आता है। सेकेंड टर्म आती है डबल जियो पार्टी, ठीक है, मतलब एक इंसान को एक पनिशमेंट के लिए एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलती है, ध्यान रखना, समझ आई। एक पर्सन को एक क्राइम के लिए, 1 क्राइम के लिए 2 टाइम्स पनिशमेंट नहीं मिलती, याद रखना, समझ गए, इसे कहते हैं डबल जियो पार्टी। आई होप आपको इतना सबको समझ आया है, ठीक है। फिर आता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, मतलब सबके पास अपनी लाइफ जो है विद डिग्निटी, ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी की जो है वो है क्या कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिसमें आपका लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद क्या कह सकते हैं आप लोग रिस्पेक्ट, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है आपके आर्टिकल 21 में। द्राश है बेटा, वीडियो ऑन रखो बेटा, वीडियोस ऑन रखो सारे के सारे, ये कोई तरीका नहीं है क्लास में रहने का। बेटा मैं रिमूव कर रही हूँ द्राश आपको, एक क्लास में आप लेट आते हो, सेकंड थिंग आप क्लास में वीडियो भी ऑन नहीं रख सकते हो। आपकी मम्मी से बात करूंगी आज। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपका बाद में ऐड हुआ आर्टिकल नंबर 21A में, समझ आई, समझ आई, जिसमें आपका 6 to 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो है वो पर्सनल राइट दे रखा है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, जिसे हम आर्टिकल 22 कहते हैं, समझ आई। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी को भी आप रोकना, मतलब किसी को अरेस्ट कर रहे हो या डिटेन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल नंबर 22 में दे रखे हैं। 20 और 22 एकदम इंटरकनेक्टेड है, सेम सेम से, ठीक है। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।